एक बार क्या हुआ, महादेव जी, भगवान शिव जी और मां पार्वती जी दोनों नदी के किनारे किनारे टहल रहे थे। तभी उन्होंने अचानक क्या देखा कि एक बहुत ही मेला कुचेला एक व्यक्ति, भिखारी की तरह दिखने वाला एक व्यक्ति उनके पास से गुजरा। तो मां पार्वती को उस पर दया आ गई। तो उन्होंने भगवान शिव जी से कहा कि भगवान, इनका कुछ भला कर दीजिए ताकि ये भी अच्छी जिंदगी है वो जी सके। भगवान ने कहा कि नहीं, शायद ये अच्छी जिंदगी नहीं जिएगा, ये ऐसी ही जिंदगी जिएगा। पर पार्वती जी का मन नहीं माना। उन्होंने क्या किया, अपने पास से 10-20 मुहरें, सोने की मुहरें दे दी। ये सोचो कि उनको सोना दे दिया। अब वो सोना ले गया। अब जाते जाते वो बहुत खुश हो रहा है, जिसे सोना मिला, मुहरें मिली। अब वो सोच रहा है कि मैं घर जाऊंगा, इन मोहरों को बेच करके लाखों करोड़ों रुपए कमा लूंगा, फिर उन रुपयों से एक बहुत ही आलीशान घर बनाऊंगा, नौकर चाकर रखूंगा, अच्छी गाड़ी रखूंगा, ये करूंगा, वो सपने ले रहा है। अब वो जा ही रहा था कि अचानक से सामने से 2 चोर आए। क्या हुआ, 2 चोर आए और उन्होंने क्या किया, वो जो मोहरें थी उनके पास वो छीन ली, चाकू निकाला, गर्दन पे रखा कि तेरे पास जो भी है वो हमको दे दे वरना तेरे को मार देंगे। अब वो बेचारा डरते डरते उसने क्या किया, अपने पास जो मोहरें थी वो सब की सब उन चोरों को दे दी और वो अभागा घर आकर के बैठ गया। तो अब दूसरे दिन वो फिर से मांगने के लिए निकला। भाई उसका काम था मांग करके पेट भरना, तो दूसरे दिन वो फिर से निकला मांगने के लिए। उसी रास्ते से जा रहा था और सौभाग्य से भगवान शिव और मां पार्वती दोनों उस रास्ते से फिर से चल रहे थे। पार्वती जी ने जैसे ही उस आदमी को देखा वो चौंकी, कह रही ये क्या हो गया, कल मैंने इसे तो बहुत सारा सोना दिया था और ये तो आज फिर से मांगने के लिए आ गया। तो उसने भगवान से कहा कि भगवान कुछ इसका करो, शायद इससे उस सोना जो मैंने जो सोना दिया शायद वो पर्याप्त नहीं था, आप कुछ इसका भला करो। तो शिव जी ने कहा नहीं, इसका कुछ, ये अपनी जिंदगी जी रहा है अच्छे से, इसकी चिंता तुम मत करो। लेकिन पार्वती जी को तो फिर से दया आ गई। उन्होंने क्या किया, एक बेशकीमती हीरा था, करोड़ों रुपए का बेशकीमती छोटा सा हीरा, चमकदार, वो हीरा क्या किया, उस आदमी को दे दिया कि चल इससे तेरा भला हो जाएगा। ये उसको कह दिया कि भाई ये करोड़ों का हीरा है, ये ले ले। वो आदमी फिर से बहुत खुश हुआ कि मेरे तो दिन फिर जाएंगे, इस हीरे को मैं बेचूंगा, करोड़ों रुपए मुझे मिल जाएंगे। फिर मैं पहले तो सोना मिला तब तो सोच रहा था कि अच्छा सा बंगला बनाऊंगा, अब सोच रहा कि 4-5 मंजिल का अच्छा सा बंगला बनाऊंगा, बड़ी बड़ी शानदार गाड़ियां रखूंगा, नौकर चाकर रखूंगा, ऐसे करूंगा। ये सब चीजें सोचते हुए वो क्या हुआ, घर पहुंच गया। अब घर गया तब तक रात हो गई थी। तो उन्होंने क्या किया, एक पुरानी मटकी थी अपने घर में, उस मटकी में ले जा करके वो हीरा रख दिया कि सुबह जो है मैं अपनी पत्नी से बात करूंगा और फिर इसे बाजार में बेचूंगा, जो सोनी जी वगैरह जो भी इसे लेगा, हीरे का व्यापारी, उससे बेच दूंगा। अब रात में वो सो रहा है, सोते सोते भी सपने देख रहा है कि ये करूंगा वो करूंगा। रात में बहुत लेट उसे नींद आई, देर से सोया इसलिए सुबह जल्दी नहीं उठ पाया। उसकी पत्नी है वो सुबह जल्दी उठी, जल्दी उठ के जो घड़ा था पानी का लेने के लिए, वो घड़ा लेकर गई पानी लाने के लिए नदी के किनारे। पर जाते जाते बीच में एक जगह कोई पत्थर था, उस पत्थर से उसका पैर टकराया, ठोकर लगी और वो घड़ा है वो नीचे गिर गया, घड़ा फूट गया। उसे लगा कि ये तो गड़बड़ हो गई, पर उसे याद आया कि उसके घर में एक और घड़ा पुराना रखा हुआ है, उसको भर के ले आती हूँ। वो वापस अपने घर गई, उस पुराने घड़े को उठा लाई जिसमें उसने क्या था, हीरा रखा था, और जाके नदी में उस घड़े को डुबोया, पानी से भरा, जो हीरा था वो तो पानी में बह गया और वो घड़ा भर करके ले आई घर पे। अब वापस आई, थोड़ी देर में वो आदमी भी उठ गया। उसने कहा कि आज तो कमाल हो गया, आज मुझे जो है वो एक बहुत बेशकीमती हीरा मिला है, करोड़ों रुपए का। जरा वो पुरानी मटकी थी ना, उस मटकी में मैंने रात को ला के रखा था, वो मटकी के अंदर हीरा रखा हुआ लेके आ, मैं बाजार जाके हीरे के व्यापारी को इसे बेच करके आता हूँ। अब पत्नी भी एकदम से आश्चर्यचकित, अरे ये क्या हो गया, आपने उस पुराने घड़े में रखा, उस घड़े से तो मैं सुबह पानी लाने के लिए गई थी। तो उसने कहा अरे तुम्हारे लिए पानी लाने के लिए तो दूसरा घड़ा था ना, वो घड़ा तो फूट गया था सुबह, इसलिए मैं फिर ये पुराना घड़ा लेकर के गई।
उन्होंने माथा पकड़ लिया कि हमारे किस्मत में लिखा हुआ ही नहीं है हमारा भला होना, कितना ही दूसरे सहयोग कर दें पर हमारा भला नहीं हो रहा है। चलो हमारी किस्मत में मांग के खाना खाना, मांग के टाइम पास करना ही लिखा है, तो यही सही। अब वो दूसरे दिन अगले दिन फिर से उसी रास्ते से मांगने के लिए निकला और सौभाग्य से उसी रास्ते में उन्हें फिर से भगवान शिव जी और मां पार्वती जी मिल गए। पार्वती जी को बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि ये क्या हो गया भाई, सोना इसे खूब दिया, हीरा दे दिया बेशकीमती, फिर भी ये मांग रहा है, भगवान आप ही कुछ करो। तो शिव जी ने कहा चलो ठीक है, 2 बार तुमने कोशिश कर ली, इस बार मैं कुछ करता हूं। और भगवान ने उसे 2 रुपए निकाल करके दिए। कितने रुपए? भगवान ने कहा ले भाई ये 2 रुपए तेरे काम आएंगे कुछ। अब उसने ले लिए, लेकर के वापस घर जा रहा है, रास्ते में सोच रहा है कि 2 रुपए ही दिए मुझे दान में, 2 रुपए से क्या होगा, 2 रुपए से कुछ आता ही नहीं है, टॉफी भी नहीं आएगी 2 रुपए की। तो 2 रुपए से भी भला किसी का भला हो सकता है? 2 रुपए से कुछ नहीं होने वाला। अब वो जा रहा था, सामने से एक मछुआरा आया मछली पकड़ के। तो उसने क्या देखा, उस जो मछली एक उसमें मछली पकड़ के रहा है ना, उस मछुआरे के पास एक जिंदा मछली थी। तो उसे उस जिंदा मछली पर दया आ गई, सोचा मैं इसे खरीद लूं, 2 रुपए में और तो कुछ आने वाला नहीं, ये मछली खरीद लूं और वापस इसको पानी में छोड़ दूंगा ताकि मेरा भला हो ना हो, बेचारी इस मछली का तो भला होगा। तो उसने मछुआरे से कहा भाई ये जो जिंदा मछली है ना ये मुझे दे दे और इसके बदले मैं तुझे 2 रुपए दे देता हूं। तो उसने कहा मुझे तो बाजार में ले जाके इनको बेचना ही था, तुम ले लो। उन्होंने 2 रुपए दिए, बदले में वो मछली ले ली। अब वो मछली को लेकर के गया नदी के किनारे। उसको जैसे ही पानी में छोड़ा, वैसे ही उस मछली ने क्या किया, अपने मुंह से हीरा निकाला। कौन सा हीरा? जो पार्वती जी ने उसे दिया था, क्योंकि वो घड़ा जब पानी भरने के लिए उस पानी में डुबो गया तो वो जो है वो हीरा उस पानी में बह गया और उस मछली ने उसे खा लिया। अब किस्मत ऐसी कि उसी मछली को उसने बचाया 2 रुपए से, और जैसे ही उसने वो हीरा निकला उसके मुंह से, वैसे ही वो खुशी से चिल्लाया कि मिल गया मिल गया मिल गया। अब उसी समय जो चोर थे ना जिन्होंने वो सोना खरीदा उससे छीना था, वो भी और चोरी की फिराक में इधर उधर घूम रहे थे उस नदी के किनारे किनारे। अब जैसे ही उन्होंने देखा एक आदमी जोर जोर से कह रहा है मिल गया मिल गया मिल गया। चोर ने सोचा अरे ये तो कल परसों वाला आदमी है जिसे हमने सोना चोरी किया था, ये हमको ही देख करके कह रहे हैं कि मिल गए चोर मिल गए। अब बेचारा वो तो कह रहा था कि ये हीरा मिल गया, वो तो चिल्ला रहा था कि हीरा मिल गया मतलब हीरा मिल गया। अब उन चोरों ने सोचा कि हमें देख के कह रहा है कि मिल गया चोर मिल गया, इन्होंने ही मेरा सोना जो है वो मेरे से छीना था। अब उसने क्या किया, उन चोरों ने जो अपने पास वो जो सोना वगैरह था जो उससे लूटा हुआ था वो भी वहीं रख दिया और वहां से दौड़ करके भाग गए। अब उसे वो सोना भी मिल गया। अब देखो सोना भी मिल गया और वो हीरा भी मिल गया। तो मां पार्वती ने शिव जी से कहा कि भगवान ये क्या लीला है, जब हमने इसे सोना दिया हीरा दिया इसका भला नहीं हुआ, पर आपने सिर्फ 2 रुपए दिए उसका इतना भला कैसे हो। तब भगवान शिव जी ने माता पार्वती जी को समझाया कि ये देने का और लेने का भाव है। क्या है? देने का और लेने का भाव है। तुमने जब इसे बेशकीमती सामान दिया, सोना दिया, हीरा दिया, तब तुम्हारे मन में ये गुमान था कि मेरे पास इतना है, मैं इसे इतना दे रही हूं जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा सुखी हो जाएगा। तुम्हारा देने का भाव कुछ अलग था इसलिए ये सुखी नहीं हुआ, और इसका लेने का भाव भी अलग था। इसने ले लिया, मन में सोच रहा कि मेरे ये काम आ जाएंगे, इतना मैं ये कर लूंगा, मेरे लिए ये कर लूंगा, मेरे लिए ये कर लूंगा, इसलिए वो उसके काम भी नहीं आया। पर जब 2 रुपए दिए, मैंने इसे 2 रुपए दिए, तब ना तो मेरे मन में कुछ भाव था कि 2 रुपए से इसका भला हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। क्या करना ये जाने, अपने पास से 2 रुपए थे वो दे दिए। और लेने वाले का भाव भी अलग था। अब 2 रुपए से कुछ होने वाला नहीं था, इसलिए इसके मन में ये नहीं आया कि मैं मेरे लिए ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, बल्कि उस 2 रुपए से उसने क्या किया, दूसरों का भला किया, मछली को बचाया, परोपकार किया। तो परोपकार किया, दूसरे की भले के बारे में सोचा, तो उससे उसका भला होना ही होना है। इसलिए जो चीजें पहले मिली वो भी इसे वापस मिल गई। इसलिए साथियों, बच्चों, दान की महिमा है ना वो भी अलग है। अब जैसे मेरी जेब में 100 रुपए हैं और किसी और की जेब में 1000 रुपए हैं। अब दान देने की बात आए, मैं तो 100 के 100 निकाल के दे देता हूं, और जिसके पास 1000 रुपए वो 500 निकाल के देता है। तो दिखने में तो दान उसका बड़ा दिखता है, 500 रुपए दिए भाई उसने और इसने 100 ही दिए, पर वास्तव में दान तो बड़ा उसका है जिसने 100 रुपए दिए। क्यों?
क्योंकि उसके पास 100 ही थे और वही उसने दे दिए। इसलिए जो बड़े बड़े करोड़पति उद्योगपति होते हैं, बड़े बड़े, वो मंदिरों में मान लीजिए करोड़ों रुपए चढ़ाते हैं, सोना चढ़ाते हैं, चांदी चढ़ाते हैं। अब गरीब के पास है तो इतना होगा नहीं, तो क्या भगवान उनके लिए नहीं है, गरीबों के लिए? भगवान की दृष्टि में तो सब समान है। हमारे पास जो है उसमें से हम कितना देने का विचार कर रहे हैं, वो महत्वपूर्ण है, ना कि हम कितना दे रहे हैं, बहुत ज्यादा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। जितना है उसमें से कितना दे रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। किसी के पास यदि 100 रुपए हैं, उसमें से भी वो कुछ देने की सोच रहा है, और किसी के पास करोड़ों रुपए हैं, उसमें से भले ही वो लाखों दे दे, प्रदान महान उसका गिना जाएगा जिसके पास कम होते हुए भी उसने